नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंत और शुरू करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विद मार्केट माइलस्टोन। तो आज हम ऐसे पोर्टफोलियो की रिव्यू करने जा रहे हैं जिसमें इन्होंने 19 लाख लगा चुके हैं और उसमें से उन्होंने 10 लाख का लॉस करा लिया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 55% का लॉस करा लिया इन्होंने। तो एक बार हम देखते हैं इन्होंने क्या गलती करी है इसमें। तो इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 19,42,919 रुपीज और इनका अभी करंट कॉर्पस बचा हुआ है 8,59,219 रुपीज। तो इन्होंने टोटल मिला के 10,83,699 रुपीज का लॉस करा चुके हैं, जिसमें इनका परसेंटेज बनता है -55%। अब हम देख लेते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में ऐसी कौन सी कंपनी है जो इन्हें सबसे ज्यादा लॉस कराई हुई है। तो बैंक बीज, तो ये एक एवरेज आउट करने के लिए अच्छा टूल है ये बैंक बीज। तो चलिए हम नेक्स्ट, तो SBI को इन्होंने खरीदा है 452 रुपीज पे। अब इसकी हम एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। तो SBI की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 301 रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है 241 रुपीज। तो अब देख लेते हैं, इन्होंने तो बहुत ही हाई प्राइस पे इसे खरीदा है 452 रुपीज। तो इसमें इनका प्रॉफिट बनेगा पर इन्हें टाइम लगेगा। जैसे SBI 2020 में 150 रुपीज का आ गया था, तो अगर उस प्राइस पे आपने एक्यूमुलेट कर लिया होता इसे, तो आपका जो कॉर्पस है इस शेयर में वो 250% बढ़ जाता। अब हम इनकी नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो इसकी भी एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। तो IEX की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 196 रुपीज एंड इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 157 रुपीज। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ इसे। तो इन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ है 227 रुपीज और इन्होंने 65 क्वांटिटी ली है। तो ये शेयर अच्छा है, पर थोड़ा और कम प्राइस में एक्यूमुलेट करते तो ये इन्हें और प्रॉफिट बना के देता, पर इसे आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, टाटा स्टील। टाटा स्टील की एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। तो टाटा स्टील को इन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ है 1109 रुपीज पे, 11 शेयर है, तो ठीक है ये। अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, सन फार्मा। एक बार हम इसकी भी इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। तो सन फार्मा की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 835 रुपीज। एक बार हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो इन्होंने 750 रुपीज में एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो ये एक इनका अच्छा शेयर साबित हो सकता है। अगर इन्होंने 750 के आसपास और एवरेज आउट कर लिया, अपनी क्वांटिटी बढ़ा ली, तो इस शेयर में उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर को। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 2897 रुपीज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है 2318 रुपीज। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को तो इन्होंने सही एवरेज कॉस्ट पे एक्यूमुलेट किया हुआ है, बस इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की जरूरत है, बाकी ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। एक बार अब हम नेक्स्ट कंपनी की तरफ देख लेते हैं, SBI लाइफ। तो SBI लाइफ एक बार हम इंट्रिंसिक वैल्यू SBI लाइफ का देख लेते हैं। तो SBI लाइफ की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 480 रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है 384 रुपीज। एक बार हम इनकी होल्डिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो इन्होंने 1150 रुपीज पे होल्ड किया हुआ है, काफी नजदीक है ये इंट्रिंसिक वैल्यू के। आप इसे एवरेज आउट करके इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ले आइए, तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। इसके बाद हम एशियन पेंट्स पे आ जाते हैं। तो एशियन पेंट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 1011 रुपीज एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है 809 रुपीज। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो एशियन पेंट्स को इन्होंने 2874 रुपीज पे एक्यूमुलेट किया हुआ है। वैसे ये ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, पर आप इसको थोड़े कम प्राइस में एक्यूमुलेट करते तो आपको हैवी रिटर्न्स देखने को मिलते। अब हम एक बार विप्रो में देख लेते हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। तो विप्रो की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 154 रुपीज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है 123 रुपीज। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो विप्रो को इन्होंने 602 रुपीज में एक्यूमुलेट किया हुआ। एक बार हम विप्रो की फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो विप्रो को हम देखते हैं। तो विप्रो एक लार्ज कैप कंपनी है और प्रॉफिट मेकिंग भी है। एक बार हम इसका डेट रेशियो देख लेते हैं। एवरेज डेट है, मतलब इस कंपनी पे थोड़ा डेट है। लो इंटरेस्ट बर्डन है, इनको इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है और स्टेबल रेटिंग है इनकी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कंपनी की रिपोर्ट अच्छी है। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो की किसी भी कंपनी को ऐसे रिव्यू कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी बैलेंस शीट रिपोर्ट कैसी है, इस कंपनी पे डेट है कि नहीं, PE रेशियो कितना है, रिटर्न टू इक्विटी
क्वांटिटी कितनी है, और आप साथ ही साथ इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। अगर आपको इस कैलकुलेटर के बारे में ज्यादा जानना है तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट marketmilestone.in पर। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कंपनी को। तो विप्रो के बाद आ जाती है। तो अब हम आ जाते हैं अगली कंपनी में, श्याम मेटेलिक्स। तो इन्होंने 19 क्वांटिटी एट द एवरेज कॉस्ट ऑफ 330 रुपीज पे एक्यूमुलेट की हुई है। अब हम अगली कंपनी आ जाते हैं HDFC लाइफ पर। अब इसकी एक बार हम इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो HDFC लाइफ की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 256 रुपीज। एक बार इनका देख लेते हैं कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो इन्होंने 588 रुपीज पे एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो जब HDFC लाइफ का शेयर थोड़ा नीचे आ जाए तो आप इसमें आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बाकी ये आपको अच्छा प्रॉफिट बना के देगी। अब हम SBI कार्ड पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो SBI कार्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 305 रुपीज। एक बार हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ इससे। तो इन्होंने 850 रुपीज पे एक्यूमुलेट किया हुआ है और इनके पास 20 शेयर है। तो जब आपका SBI कार्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू नीचे आ जाए तब आप एक बार इसे नीचे प्राइस में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कंपनी पे आ जाता है BT के प्रेस्टीज। एक बार हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 5821 रुपीज। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो इन्होंने सही प्राइस पे इसे एक्यूमुलेट किया हुआ है और इनके पास 33 क्वांटिटी है। तो ये इन्होंने एक शेयर सही प्राइस में एक्यूमुलेट किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं HDFC बैंक में, उसकी एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। तो HDFC बैंक की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 1272 रुपीज। एक बार हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो इन्होंने सही प्राइस पे एक्यूमुलेट किया हुआ है, बस इसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की जरूरत है और इस प्राइस पे इनको अपने स्टेक बढ़ाने की जरूरत है। अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, रोजेरी। इसकी हम एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 358 रुपीज। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो इन्होंने 935 में एक्यूमुलेट किया हुआ इसे। इसकी एवरेज कॉस्ट कम करने की जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट शेयर है टेक महिंद्रा। इसकी भी एक बार हम इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो टेक महिंद्रा की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 670 रुपीज। एक बार हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो टेक महिंद्रा को इन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ है 1534 रुपीज में। तो नेक्स्ट शेयर पे हम चलते हैं, लेटेंट व्यू। इन्होंने इसे 442 रुपीज पे एक्यूमुलेट किया हुआ है, जिसमें -2% का लॉस है। इसके बाद हम चलते हैं SCL टेक पर। इसकी भी एक बार हम इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो SCL टेक की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 461 रुपीज। तो इन्होंने SCL टेक को 1131 रुपीज पे एक्वायर किया हुआ है। इसकी एवरेज कॉस्ट कम करने की जरूरत है, बाकी ये एक अच्छा शेयर है। उसके बाद हम रिलैक्सो देख लेते हैं एक बार। तो रिलैक्सो की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 257 रुपीज और इन्होंने एक्वायर किया हुआ है 1153 रुपीज पे। उसके बाद हम नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं, जुबिलियंट फूड। इसकी भी एक बार हम इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो जुबिलियंट फूड की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 995 रुपीज। तो इन्होंने 2786 रुपीज पे इसे एक्वायर किया हुआ। थोड़ा इन्होंने हाई प्राइस पे इसे एक्वायर कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट शेयर देखते हैं डीमार्ट पे। तो डीमार्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 550 रुपीज। तो इन्होंने तो बहुत ही हाई प्राइस पे इसे एक्यूमुलेट कर लिया है 4154 रुपीज पे। इसमें प्रॉफिट जरूर बनेगा, पर इसमें प्रॉफिट बनने में उन्हें बहुत टाइम लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे उस शेयर को खरीद लेते हैं इन केस, या फिर उसके आसपास भी आप खरीद लेते हैं, तो आपके कॉर्पस को डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, डेविस लैब। इसकी भी हम एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू देख लेते हैं। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 1429 रुपीज। इसे भी हम एक बार देख लेते हैं कितने में इन्होंने एक्यूमुलेट। इन्होंने तो बहुत ही हाई प्राइस में इसे एक्यूमुलेट किया हुआ है 4188 रुपीज। अब हम नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, TCS। इसकी एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो TCS की इंट्रिंसिक वैल्यू है 1526 रुपीज और इन्होंने एक्वायर किया हुआ है 3465 रुपीज। जस्ट डबल प्राइस पे एक्वायर किया हुआ है। इसमें भी प्रॉफिट बनेगा पर टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट कंपनी पे हम चलते हैं, इन्फोसिस। इसकी भी हम एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इन्फोसिस की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 398 रुपीज। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्यूमुलेट किया हुआ। तो इन्फोसिस को इन्होंने 1742 रुपीज पे एक्यूमुलेट किया हुआ है। तो इसे एवरेज आउट करने की जरूरत है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं, CESE। उसकी एक बार इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है 358 रुपीज। अब हम देख लेते हैं इन्होंने कितने में एक्वायर किया हुआ। तो इन्होंने एवरेज कॉस्ट 79 है, तो ये एक अच्छा शेयर है। इन्होंने सही प्राइस पे एक्वायर कर लिया इसे। उसके बाद हम देखते हैं जो आखिरी शेयर है इनका, जिसमें इन्होंने बहुत ही हैवी लॉस करा लिया। आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। तो नेक्स्ट कंपनी
आ जाती है अपनी पेटीएम। तो इसमें इन्होंने 10 लाख का लॉस करा लिया है। इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 15 लाख रुपीज और एवरेज आउट है इनका 2150 रुपीज। तो आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा। अब हम एक बार इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेक कर लेते हैं अपने कैलकुलेटर में कि कितनी आ रही है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो पेटीएम की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है -1.94 रुपीज। अब आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में कितना ज्यादा लॉस है। ग्रोथ भी इसकी -40% पे आ रही है। अब हम एक बार इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं इनके लिए कि इन्होंने क्या गलती करी है। तो पेटीएम में आप देख सकते हैं कि तो इसमें इनका प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही पुअर है। रेशियो स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ही पुअर है। बैड प्रॉफिट्स है। प्राइस टू सेल्स मॉडल ये भी अंडर वैल्यूड है। लॉस मेकिंग कंपनी आप देख सकते हैं इसे। इसमें 195 प्राइस पे भी ओवर वैल्यूड दिखा रहा है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। तो आप ऐसी कंपनियों को देख परख के लीजिए जो अभी अभी लॉन्च हो रही है। इसमें FIIs की भी होल्डिंग 9.36% है जो बहुत ही कम है। पब्लिक होल्डिंग आप देख सकते हैं 89% के आसपास है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक निशान होता है 89% की होल्डिंग्स पब्लिक में। तो आप ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि इतना ज्यादा पैसा एक कंपनी में लगा दे जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है। तो आप अपने पोर्टफोलियो की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप जा सकते हैं marketmilestone.in पर और आप अपने पोर्टफोलियो का फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं और चाहे तो आप DCF कैलकुलेट भी कर सकते हैं अपने किसी भी स्टॉक के प्राइस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। मैं लाता रहूंगा आपके लिए ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जयंत वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।